ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆਊਟਕਮ ਨਿਕਲ सकता? कुछ नहीं है, सब कुछ वापस लेगा, इवन कि चाइना में वापस लेगा। हो जाऊगा वापस, मतलब वापस करे। अच्छा आपको पता है आज उन्होंने एग्जेम्पशन दे दी है ट्रंप ने कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को इम्पैक्ट नहीं करेगा टैरिफ्स के। हाँ, मैं वो देखी न्यूज़ में, वो देखी है न्यूज़। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन गालिब ਜਿਹੜੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਓਵਰਆਲ। ਠਹਿਰੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, हाँ जी, आप क्या गुजारा कर सकते हैं चाइना चीजों के बगैर? यहाँ पे नो बिल्कुल नहीं। आप वॉलमार्ट चले जाएं, आप टारगेट चले जाएं, आप कास्टको चले जाएं, आप मैं कहता हूँ होम डिपो चले जाएं, आप कहाँ जाएंगे? आप चाइना को रिप्लेस करेंगे No. और गरीब मर जाएगा अगर चाइना चीज महंगी होगी तो, क्योंकि गरीब तो चाइना ही भाई, कपड़ों से लेके जूतों से लेके कौन सी चीज है जो चाइना नहीं। बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि भाई अमेरिकी अपने रिसोर्सेज इस बात पे क्यों जाया करें जो वो सस्ते में चाइना से खरीद, यहाँ पे क्यों प्रेशर डालें? ठीक है, अमेरिका देखें, चाइना पे टैरिफ्स लगाने का फायदा गरीब कौमों को होगा क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें बनाते हैं। अमेरिका भाई यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएं, मॉड्यूलर हाईटेक चीजें बनाएं, और दूसरी बात है कि इधर अगर फैक्ट्रियां आप खोल भी लें छोटी चीजें बनाने की तो काम कौन करेगा? ये बताएं ना। क्या अमेरिकी जूतों की फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं? वो लोग अमेरिका को नहीं जानते, उनको लगेगा कि वो जी हाँ जी करना चाहते हैं। कोई नहीं करना चाहता जूतों की फैक्ट्री में, यहाँ पे बल्बों की फैक्ट्री में, यहाँ पे भाई कोई आपको छोटी चीजें बनाने की फैक्ट्री में कोई काम नहीं। यहाँ पे असेंबली लाइंस पे अमेरिकी काम नहीं करना चाहते। हाँ, वो गाड़ी की असेंबली लाइन पे काम करना पसंद करेंगे क्योंकि सिर्फ बात यही नहीं है तो भाई ये लोग अपने काम में प्राइड भी लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ यही बात नहीं है। अमेरिका में पहले लेबर शॉर्टेज है और ये सोच रहे हैं कि ओ जी आप मैन्युफैक्चरिंग बाहर से ले आएंगे। ओ भाई अभी आप वो टाइम नहीं आया, और जब वो टाइम आ जाएगा कि आप इतनी ऑटोमेशन कर लेंगे कि आप कर लें तो फिर ठीक है कर लेना। और फिर भी मसला ये है कि आप वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाएंगे सस्ते में चाइना में? चाइना हले डिटरमिन नहीं कर ट्रंप इस गल ते। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵਾਪਸ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ, क्योंकि अगर नहीं करता तो गुड बाय डॉलर। मैंने एक एनालिसिस पढ़ा था कि आईफोन जो होता है चाइना में बनता है और वो उसकी कीमत टैरिफ्स के बाद भी जो कीमत होगी कोई $1,000 से जाके $2,500 हो जाएगी, वो भी कम है कंपेयर टू अगर अमेरिका में बनाना शुरू किया तो वो $3,500 लगेगा। और अमेरिका में स्किल वर्कर ही नहीं है जो इतने ज्यादा इतनी एफिशिएंटली बना सकें, वो वर्कफोर्स ही नहीं है कि इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स अब अमेरिका में बना सकें। तो ये होना ही नहीं, इधर प्रोडक्शन नहीं आएगी। दूसरी बात है कि मैं आपको बताता हूँ, अब सैमसंग के फोन भी हैं, सैमसंग अच्छी खासी टक्कर देता है इधर अमेरिका में एप्पल को। और एप्पल की सबसे बड़ी मार्केट असल में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल चाइना के बाद अमेरिका ही हो। तो पहली बात ये करते हैं कि इस टाइम जो सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है ना वो $1,300-1,400, और जब एप्पल नया आता है ना, जब 16 प्रो मैक्स आया तो वो 1200 का होता है, फिर करते करते वो सस्ता हो जाता है और वो 1000 का हो जाता है या 900 का हो जाता है। अब मसला ये है कि सैमसंग बन के आ रहा है कोरिया से और ये बन के आ रहा है चाइना से। अब सैमसंग के ऊपर जो इसने टैरिफ लगाया था वो था कोई मेरे ख्याल 40%। तो सैमसंग का वो फोन जो 1000 में मिलता था या 800 में मिलता था या 700 में एक आम बंदा खरीदता है, वो 1100 का हो जाना। और एप्पल का जो सबसे सस्ता मॉडल है ना इस टाइम, जो एप्पल होता है नॉर्मल आईफोन, वो अभी मिलता है कोई 700-750 का, 700 का, 800। ठीक है, उसने जाके सीधा गिरना था 1700 गिरना है, अभी गिरना है उसने, ऐसा नहीं अब इसने इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कह दिया ना। असल में सारे बड़े बड़े बिलियनियर जितने सब कुछ बना रहे हैं पीछे तो पड़े हैं ना इसके, ये तो क्या कर रहा है। मेरे ख्याल में ट्रंप ने अगले 4 साल आई एम सॉरी से हो सकता है सिर्फ गाफ और कुछ नहीं, क्योंकि जैसे जैसे इसको लगेगा कि इसकी मर्जी नहीं पूरी हो रही, मुझे ये डर है कि फिर ये कोशिश ये करेगा कि बस ये डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा। और गवर्नमेंट कौन चला रहा है कोई भी नहीं पता, क्योंकि वो जो डॉज है वो भी खत्म हो गई है। टेस्ला ने अगले 2 महीने के अंदर क्रैश कर जाना है टोटली। इसके हो सकता है आपको $30 का भी इसका शेयर ना लगे। हाँ, जिनके पास है ना वो बेच बूच दो भाई, अकल की बात है इसको बेचना। ठीक है, बाकी भी चीजें जो कंपनियां इसकी हैं वो बाकी भी जाएंगी, चले वो इतनी बड़ी नहीं है, मगर ट्विटर के शेयर नीचे जाएंगे और नीचे जाएगा। और टेस्ला का तो आपको पता है कि वो भी अब बात यहाँ पे हो रही है कि लोग लेना पसंद नहीं करते। मैं कितनी टेस्लास खुद देख चुका हूँ, लोगों ने टी उतारा हुआ है सब। ठीक है, लोग आगे से भी पीछे से भी टी उतारा हुआ है। और लिटरली मैंने एक टेस्ला ऐसी देखी है जिसपे होंडा लगाया हुआ है। ठीक है, मैंने खुद देखी है, लोग बातें कर रहे थे ना, सिर्फ मैंने लिटरली खुद अपने सिटी में देखी।
तो ये ਰਸ਼ੀਅਨ चीजें ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ हाँ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਾਰ ਇੱਥੇ ਲਾਡਾ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ order everything from China so I can see that like what is the difference if we buy this stuff from US and Canada ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾदेश श्रीलंका ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਵਧਣ ਰਹੀ ਹੈ मेरे ख्याल है असल च इनक्वालिटी घट ही हो रही बट जो मेन प्रॉब्लम है ना वो ये है कि इनक्वालिटी अब रिपोर्ट ज्यादा हो रही है और इसको डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है और जो लोग नीचे हैं ना वो अब वक्त आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहा है कि वो बर्दाश्त नहीं करेगा ये ਹਾਂ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਥ ਯੂ 100% ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ AI ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ वरदान ਬਣੂਗੀ हाँ मतलब मैं सिंपल कह रहे हैं देखो एक वो नॉलेज जो आज न्यूयॉर्क में रहने वाले को अवेलेबल था आज से 50 साल पहले करेक्ट उससे ज्यादा नॉलेज आपको हमारे पंजाब के किसी पिंड च इंडिया पाकिस्तान आप आराम से बैठेंगे आप फोन पे देखेंगे और अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी ऑटोमेशन को आगे तो बढ़ने दें मेरा ख्याल AI जो है ना वो कहता था उसने कहा था सैम ऑल्टमैन था कि पता नहीं कौन था कि ये फायर की डिस्कवरी की तरह है ओके अगर हमने इसे सही कंट्रोल कर लिया तो ये तो सब कुछ बदल के हर चीज बदल के रख मतलब आप ये देखें मैंने ये कंप्यूटर और मोबाइल इंटरनेट की ये सारी रेवोल्यूशन हमने अपनी आंखों के सामने देखी और आप और हम अभी से इस बात को अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि AI का रेवोल्यूशन उससे बहुत बड़ा होने वाला है करेक्ट ठीक है मतलब लिटरली कौन सा बंदा है देखे फोन कोई बंदा रखता था आज से 20 साल पहले तो फैशन के तौर पे रखता था हाँ। उसे जरूरत होती थी बस एक बटनों वाला फोन कर लेगा बस मतलब AI एक ऐसी चीज है कि हर बंदे को जरूरत है यानी हर बंदे को एक ईमेल लिखने से रिसर्च आर्टिकल लिखने तक हर चीज में लोग AI का यूज कर रहे हैं भाई पहले आप क्या करते थे आपने एक लेटर लिखा है या ईमेल लिखी है अपने बॉस को दिखाएंगे वो ग्रामर की गलतियां निकालेगा सही करेगा उसके बाद आप आगे भेजेंगे आज की कोई इस बात की जरूरत सारा ग्रामर चेक सब कुछ वो उधर से करवा लेगा और बॉस को वो दिखाएगा और वो भी गलतियां निकाल देगा जो नहीं पता और एक सिंपल बात है कि आज आपके पास बना एक्सपर्ट है हर चीज आपने केमिस्ट्री सीखनी है आपने बायोलॉजी सीखनी है आप चैट GPT से सीखनी शुरू कर दें वो आपके टीचर से 10 गुना अच्छी आप दिखा देगा ठीक है तो ये चीजें ये जो हो रहा है नॉलेज और लर्निंग डेमोक्रेटाइज प्रॉपरली अब दुनिया में अब हो असल ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਗਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਦ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਉ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ डेंजरस है बहुत ਹਾਂਜੀ डेंजरस है बहुत ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ मेरा ख्याल चेंज डेंजरस बहुत ज्यादा है क्योंकि असल प्रॉब्लम है कि गरीबां ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ मगर मसला ये है कि ये जो फिर प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट जो हैं वो उसको उस लाइन पे लेके जाते हैं जो उनको फायदा होता है वो जो उसका भला नहीं चाहता ना वो बस मीठी मीठी बातें करके और गर्म बातें करके उसको अपने उस पे लगा लेता है और वो पागल हो जाता है तो सोशल मीडिया का खतरा बहुत ज्यादा है और सोशल मीडिया आई थिंक के इस सदी की जो सबसे गंदी इजाद है ना वो अभी तक सोशल मीडिया है क्योंकि सोशल मीडिया आप देखें पूरी अरब दुनिया सोशल मीडिया की वासबा होगी ठीक है फेसबुक ने तबाही फेर दी वो अरब स्प्रिंग हुआ सारे अरब मुल्क जो हैं वो उनकी तबाही फेर शाम आप देखें आज जो आईसिस उधर काबिज है वो क्यों काबिज है क्योंकि अरब स्प्रिंग जो हुआ था उसी की वजह से वो काबिज है और वो उस टाइम तक किसी को पता भी नहीं था कि सोशल मीडिया क्या कर ठीक है फिर आप देखें आईसिस आई इसी वजह से आई क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बच्चों को हायर किया और ले गए उठा के तो अब ये चीजें इसमें मेरे लिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल है वैसे मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इसमें आगे क्या होगा मगर दुनिया अगर एक चीज है ना कि जब इंसान के पास एक ताकत आ जाती है तो पहले इंसान को पता नहीं होता कि उसे इस्तेमाल कैसे करना दवाई भी आती है ना तो साइड इफेक्ट नहीं पता होते ना तो अभी ये मसला है कि ये दवाई तो है मगर इसके साइड इफेक्ट जो है वो बड़े खतरनाक हैं
और अगर उन्हें कंट्रोल ना किया जाए तो तबाही भी फेरते हैं। मेरे ख्याल में अभी जो राइट और लेफ्ट की डिवाइड बनी है, इतनी नफरत है कि मतलब बहुत मुश्किल हो गया है, दो तरफ के लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाह रहे। ये डिवाइड भी सोशल मीडिया की वजह से है। और क्या एआई की रेस जो है वो इसमें कोई बेहतरी ला सकती है या नहीं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि फैक्ट चेकिंग एआई कर देती है आजकल, मगर क्या लोग उसको करने के लिए राजी हैं, ये अब एक अलग प्रॉब्लम। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਐਮਐਨਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਵਨ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਨਾਓ ਵਟ ਵੀ ਹੈਵ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਊਡਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਗਰੀਬ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ। ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਸਟਮ ਯਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਹਰ ਮਾੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਭਦਾ ਹਰੇਕ, ਰਾਈਟ। ਕੀ ਕਰੂ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ? ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। AI ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ AI ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਿਆ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ देयर इज नो काइन ਵਿਦ ਅ ਸਿੰਗਲ ਹੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੱਥ ਤੇ ਸੜਨਾ ही है ना, एक बारी सड़नगे तो फिर समझ आएगी। बाद में लर्न कर लिया उन्होंने बचन दा। तो ये सीखना पड़ेगा कि इसको कैसे यूज करना है। अभी तक और मुझे नहीं लगता कि पिछले 20 साल में हमें ये समझ आ गई है कि सोशल मीडिया को कैसे यूज। मुझे लगता है प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट, नफरत फैलाने वालों को ये समझ आ गया कि उसे कैसे यूज, मगर अभी तक अच्छी बात करने वाले लोगों को ये समझ नहीं आया कि उसे कंट्रोल कैसे। बिल्कुल। क्योंकि सोशल मीडिया पे आज आप नकली न्यूज फैला दें, क्या मसला है? मैं कहता हूँ अभी ये डीप फेक्स वाला सारा अजाब आने वाला है। अभी देखें, अभी तो ये सही तरह आया नहीं है, 5 साल में ये आ चुका होगा मुझे जहां तक है। लिटरली किसी बंदे से कोई कुछ भी कहलवा देगा, तो वो क्या कर लेगा? फर्ज करो किसी बंदे का आपके पास आजकल तो कोई मसला ही नहीं है, सैंपल इंटरनेट पे पड़ा है, आप उठा के उसकी आवाज में वीडियो में कुछ भी बना दें, वो कैसे ट्राई करेगा कि मैंने नहीं किया? कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं, लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि कैसे कंट्रोल हुआ। फर्ज करो कि कल को कोई साजिशी बंदा हो, उसके पास डीप फेक बनाने की टेक्नोलॉजी हो, और फर्ज करो कि एक बंदा जो है 15 साल से गायब है, मोस्ट लाइकली उसका मर्डर हो गया, और कोई बंदा एक वीडियो डीप फेक निकाल दे कि उसमें वो उस बंदे का कत्ल कर रहा है, कहीं से कोई वीडियो है, बताएं कैसे वो बंदा बचे? ठीक है, ये लिटरली ये काम शुरू हो सकता है कि ये इस बात को देखना पड़ेगा कि कल को जब इस तरह की डीप फेक आ जाएंगी तो उसके बाद कितनी कन्विक्शंस इसकी बेस पे होंगी। मुझे लगता है ये वीडियो एविडेंस जो बड़े अरसे से बड़ा लोगों ने समझ लिया था कि सही है, मुझे लगता है कि ये इसको ही अंडरमाइन कर देगा बिल्कुल ही। पिक्चर और वीडियो एविडेंस की कोई बात ही नहीं है। अब वो दुनिया का टाइम आ गया है कि किसी बंदे की न्यूड बनाई जा सकती है, किसी बंदे की, किसी औरत की न्यूड इस टाइम बनाई जा सकती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये तो सिर्फ पब्लिक मॉडल्स जो इमेज जनरेशन के अवेलेबल हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो प्राइवेट होंगे, जो लोगों ने छुपा के रखे हैं, जो लोगों ने बना रखे हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। तो ये अब काम बहुत खराब हो चुका है असल में। और मतलब एक बात तो है कि लोग इस चीज को देखना बंद कर दें, नहीं सोचेंगे इस बारे में कि हाँ भाई किसी की तस्वीरें निकल आई हैं तो हाँ जी वो फेक होंगी यार, चलो ठीक है खत्म। हाँ, ਜਦੋਂ आम हो जाएगी ये चीज ते फिर तो ये बातें कहाँ जा रही हैं, कहाँ पहुंचेंगी, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बट अब क्या किया
किया जाए। मेरे ਤਾਂ ਇਹੀ 2 ਸਵਾਲ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर टाइम ਗਾਲਬ, ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਤੇ ਆਸਮ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਹੁਣ? ਬਿਜ਼ੀ? ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ भी। सुनते फिर। थैंक यू गालिब भाई। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।